तुम पहले से वही हो, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर मैं वही हूँ तो यह बेचैनी क्यों? यह विचारों की भीड़ क्यों? यह मन इतना शोर क्यों करता है? यही प्रश्न हमें दूसरे अध्याय तक ले जाता है, जो है शक्तोपाय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। इसके पहले हमने ओशो जी की ये किताब का जो शिव सूत्र किताब है, इसके पहले इसका पहला अध्याय हमने ऑलरेडी देख चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। आज हम सेकंड जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, उस पर बात करने वाले हैं, कैसे हम अपने आप तक खुद पहुंच सकते हैं। तो ये आज आपको अंत तक ये सारी चीजें, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, और मुझे एक दो जो अपने व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ ओशो की वॉइस में वीडियोस बना, मतलब जो कि ओशो की वॉइस हमें चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली आपने अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन में, बायो में अगर नहीं देखा होगा तो आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। ये जो चैनल है, यहाँ पे सारे जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पे किताबों का ज्ञान बोलो या कभी कभी खुद का भी जो बात ऐसी हिट हो गई, वो सारे इस चैनल पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो आपने अगर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा होगा तो क्लियरिटी के लिए आप देख लीजिएगा। और जिन्होंने भी मुझे सवाल पूछा है, तो उनको मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ओशो के ऑफिशियल चैनल पे जाके वहाँ पे उनके जो भी वीडियोस हैं आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई इसके रिलेटेड, ये वीडियोस के रिलेटेड आपको और कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा अंत तक। अब दोस्तों समझते हैं कि शक्तोपाय क्या है। अब शक्तोपाय का अर्थ ये होता है कि चेतना, यानी विचारों के बीच की जागरूकता। ये मार्ग हमें ये सिखाता है कि विचारों को दबाओ मत, ठीक है। विचार अगर तुमको आते हैं तो उसमें खो मत, सिर्फ देखो। ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि देखो, जो ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन रुकता नहीं। मैं मेरे पहले के भी जितने भी वीडियोस है उसमें मैंने काफी बार आपको बताया है कि शुरुआती दिनों में अगर आप ध्यान में बैठते हो, तो ध्यान में बैठने की जो क्रिया है वो क्या है कि नाम मत जपो भगवान का, माला जप मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अंदर की सांस है, अपना जो फर्स्ट गुरु है ना, आपका जो योर ब्रीथ इज योर फर्स्ट गुरु, जैसे मैं हर वक्त बताती रहती हूँ, तो उसकी तरफ देखने का। अब अगर आप सांसों की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो आपको विचार आएंगे, आपको भी पता है कि अनलिमिटेड विचार आएंगे, तो आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो उनको रोकने का बिल्कुल नहीं, उनको जो विचार है उनको दबाने का नहीं, उसको सिर्फ जो है ना स्थिरता से देखने का। विचार आते हैं दोस्तों, अगर आप विचारों को उंगली करोगे, उसको वो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आप उसको आंसर करोगे, तो वो फिर से आपको बहकाएंगा, फिर आप ध्यान में पूरी तरह से स्थिरता से नहीं बैठ पाओगे। तो इसीलिए पहला क्या है ना, जितने भी आपको विचार आते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ देखो, बाकी कुछ भी करने का नहीं। तो शक्तोपाय हमें ये सिखाता है कि चेतना, यानी विचारों के बीच की जागरूकता। अब देखिए दोस्तों, पहले सूत्र में हमें क्या बताया है कि विचार ही शक्ति है। अब जैसे कि देखो, विचार आपके दुश्मन नहीं है, ठीक है, विचार आपकी शक्ति भी नहीं है, लेकिन जब आप विचार को सच मान लेते हैं तब वही शक्ति बंधन बन जाती है। और विचार क्या है ना, बादल है, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही आपके जो विचार है वो एक क्या है ना, बादल है, और आप क्या हो, आकाश हो। अब देखो, विचारों को हम रोकेंगे तो नहीं, लेकिन विचार ऐसा तो नहीं कि हमें नेगेटिव ही आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। वो कहते हैं ना कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव विचारों पे आप कुछ एक्शन लेते हो, कुछ उस पर क्रिया करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव विचारों में भी आप उलझोगे तो फिर तो कोई मतलब की बात नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि विचार ही तुम्हारे शक्ति है, ना कि तुम्हारी दुश्मन है। पर क्या है ना, विचार जो है उसको सिर्फ स्थिरता से देखना, मतलब कि विचार एक बादल की तरह है, जो तुमको ठीक लगा वही उठा के उस पर ही एक्शन करनी है, बाकी जो है उसको, जैसे कि बादल आते जाते रहते हैं आकाश में, वैसे उसको जाने देना, यानी तुम क्या हो, फिर ब्रह्मांड का आकाश हो, ये समझना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले सूत्र में हमें क्या बताया है कि विचार ही शक्ति है। अब जैसे कि देखो, विचार आपके दुश्मन नहीं है, ठीक है, विचार आपकी शक्ति भी नहीं है, लेकिन जब आप विचार को सच मान लेते हैं तब वही शक्ति बंधन बन जाती है। और विचार क्या है ना, बादल है, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही आपके जो विचार है वो एक क्या है ना, बादल है, और आप क्या हो, आकाश हो। अब देखो, विचारों को हम रोकेंगे तो नहीं, लेकिन विचार ऐसा तो नहीं कि हमें नेगेटिव ही आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। वो कहते हैं ना कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव विचारों पे आप कुछ एक्शन लेते हो, कुछ उस पर क्रिया करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव विचारों में भी आप उलझोगे तो फिर तो कोई मतलब की बात नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि विचार ही तुम्हारे शक्ति है, ना कि तुम्हारी दुश्मन है। पर क्या है ना, विचार जो है उसको सिर्फ स्थिरता से देखना, मतलब कि विचार एक बादल की तरह है, जो तुमको ठीक लगा वही उठा के उस पर ही एक्शन करनी है, बाकी जो है उसको, जैसे कि बादल आते जाते रहते हैं आकाश में, वैसे उसको जाने देना, यानी तुम क्या हो, फिर ब्रह्मांड का आकाश हो, ये समझना, ठीक है। अब दूसरा जो सूत्र है वो है मन का खेल, यानी बंदर मन, चंचल मन। अब मन हमेशा क्या करता है, या तो अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है। अब पता तो है कि भाई बीते भी बात चली गई, हो गया सब कुछ, है ना, मरे गड़े जो भी है वो हो गया, वो तो फिर से आने वाला है, लेकिन हमारा मन हमें वहां पे लेके जाता है, यानी अतीत में लेके जाता है। अब भविष्य की जो भी चीजें होती, अब हमें तो पता है कि ठीक है, हमारे हाथ में बहुत सी चीजें होती है, ये अगर हम उस पर 100% अगर अच्छे से काम करें, जो भी हमें करियर वाइज, जो भी हमें कुछ अचीव करना है हमारे जीवन में, उस पर हम 100% अगर सही बात करें तो क्या है ना, वो अच्छा है। लेकिन मतलब की बातों पे भी हमारे जो विचार है वो हमें भविष्य में उलझाते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है, जो हमारा जो सबसे बंदर वाला मन है, वो हमें वर्तमान में नहीं रहने देता। वर्तमान में वो पूरी तरह से क्या होता है ना, मर जाता है। इसलिए मन वर्तमान से डरता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है, अगर मैं वर्तमान में, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल आप वर्तमान में हो, तो वर्तमान में रहोगे, एक एक क्षण का अगर आप आनंद लोगे तो आप आनंद ही रहोगे ना।
फिर भाई मेरे को किसका नहीं सुनना, ना किसका गुरु का, ना किसी ग्रंथ पढ़ना, मैं अपने में मौज हूँ। क्योंकि आप वर्तमान में हो, आपको ना अतीत की चिंता है ना भविष्य की चिंता है, लेकिन हमारा मन हमें वर्तमान में ना रहने देता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे जरूरी ये बात बताई है इस सूत्र में कि मन का खेल समझो। और मन का खेल देखो, इतने तो कोई यहाँ पे और ना समझ तो है नहीं, सभी को पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मन का खेल समझ के हमें उस तरह से वर्तमान में पूरी तरह से जीना है, ना कि वर्तमान में रह के डरना है। ये हमें यहाँ पे जो दूसरा सूत्र है उस पर समझाया गया है। तो तीसरे सूत्र में हमें ये बताया गया है कि विकल्प ही दुख है। समझिए, मन का स्वभाव है चुनना, कोई भी चीज चाहे अच्छी हो बुरी हो, बुरा भला लाभ हानि सही गलत, ये सारी चीजें जो होती है मन का चुनाव होती है, जहाँ हमें चुनाव करना पड़ता है। देखो, जहाँ चुनाव है वही तनाव है। तो विकल्प हमें क्या दिया गया है कि विकल्प ही दुख है। अगर हम कोई भी चीज चुनते हैं तो उससे हमें दुख आता ही है, लेकिन अगर उस टाइम पे जब हमें चुनाव का टाइम है, अगर हमें उस टाइम पे सही चीज क्या है वो अगर ठीक ढंग से चुनेंगे तो क्या है ना, लाइफ टाइम के लिए हमें उसकी जो है लाभ ही लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मन हमें सही गलत में अच्छे बुरे में उलझाता रहता है तो उससे ज्यादा डरना नहीं। इसलिए पहले जो दूसरा सूत्र है उसमें हमें बताया गया है कि वर्तमान में जब तुम रहते हो तब जाके तुम सही गलत की जो चुनाव है वो ठीक तरह से करते हो। अब चौथे सूत्र में बताया गया है कि साक्षी भाव। देखिए, अब जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो एक चमत्कार होता है। मतलब आप विचार नहीं रहते, देखने वाला बन जाते हैं। सोचने वाले से बड़ा होता है देखने वाला। अब देखो, ये सारी जो बातें हैं ना दोस्तों, किताब किसकी है आपको पता है, बहुत बड़े मास्टर ओशो, ठीक है। ओशो ने क्या कहा है ये हम सभी को पता है। ध्यान से जुड़ी हुई सारी ये किताब है, मतलब मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जब जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, सारा सब कुछ छोड़ के जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, तो ये जो चीज़ है मैं अभी आपको बता रही हूँ, बहुत हमें मतलब कि थोड़ी सी भी अगर पढ़े ना तो बहुत डीप तक हमें ये समझ में आती है। तो ये जब अभी ओशो ने बताया ना कि साक्षी भाव से, तो साक्षी भाव से सिर्फ यही नहीं, हर एक चीज़ हमें साक्षी भाव से देखनी, क्योंकि हमें भी पता है कि ये जो आठ का शरीर है, ये जो विचार है, जो राग द्वेष, मतलब सारी चीजें, ये कौन है, ये यहाँ पे हम क्या करने आए ना, ये सब हमारा एक गेम है, ये रोल है जो हम यहाँ पे खेलने आए हैं। और हमारे अंदर की जो है वो चेतना वही सबसे बड़ी है। इसलिए यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि देखने वाला सोचने वाले से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हो वो आप कोई नहीं, आपके अंदर की जो चेतना है वो आपसे ये सब करवा रही है। अगर इसको शॉर्ट में बताया गया तो वो जो आत्मा हम जिसको कहते हैं वो हमसे ये सब करवा रही है, हमको रोक कैसा कि भाई मैं सब ये करवा रहा हूँ, करता हूँ। तो इसलिए चौथे सूत्र में हमें यही बताया गया कि साक्षी भाव से आप देख सारी चीज, तब जाके आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें आती है दोस्तों, लेकिन आती है। ये बात 100% ट्रू है, ये आप सभी को पता है। अब पांचवें सूत्र में हमें ये बताया गया है कि शब्दों की सीमा। अब देखो, सत्य शब्दों में नहीं आता, ठीक है ना। बात कर रहे हो तो क्या है, बात ही करोगे अपन, लेकिन पता है ना जब पूरी तरह से अभी जितने भी जो गुरुज है, जो एक मास्टर आए हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, सब एनलाइटमेंट है ना, सबको आत्म साक्षात्कार हुआ है। मौन में गए वो लोग, है ना, खुद के साथ में जब बैठे तभी जाके ये सारी चीजें हुई है। अब वो उस वक्त बड़बड़ करे क्या मुंह से, या उन्होंने मुंह से कोई बातें बोली नहीं, क्या था ना, मौन था पूरी तरह से। मतलब वहां पे क्या था, शब्द नहीं। इसलिए ये सूत्र में हमें बताया गया है कि शब्दों की सीमा बोले तो सत्य में, सत्य जो है शब्दों में नहीं आता। सत्य कभी आपको शब्दों में नहीं समझेगा दोस्तों, लेकिन शब्द सत्य की ओर इशारा जरूर करते हैं। शब्द आपको सत्य की ओर ले जाएंगे, लेकिन सत्य आपको शब्दों की ओर नहीं ले जाएंगे। तो शब्द क्या है ना, तनाव है। अब समझो, किसी को अच्छा बोले, हाय भाई बहुत अच्छा मस्त बोला मेरे फ्रेंड ने, है ना, लेकिन वही उसने गाली दिया तो फिर तो वो दिमाग में बात रहेंगी। उठते खाते बैठते सोते 24 घंटे वो बात रहेंगी कि उसने मेरे को गाली दिया ही कैसे। तो ये बातें होती है। इसलिए क्या है ना, शब्द क्या है, नाव है दोस्तों, लेकिन किनारा नहीं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी बात होती है वो मौन में होती है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि सत्य हमें क्या कहते हैं, इशारा करते हैं। कहाँ पे इशारा करते हैं, जो शब्द होते हैं वो हमें इशारा करते हैं सत्य की ओर ले जाने का। अब छठवें सूत्र में हमें बताया गया है कि भावना और चेतना। अब देखिए, चेतना अलग है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे अंदर जो चल रही है 24 घंटे। मतलब आपको ये पता है, आप जब रात में सोते हो, मरे हुए हम सभी लोग जब हम सोते हैं रात में, तब हम जैसा कि देखें ना, अगर हम कभी जागे और घर किसी मेंबर को देखें तो भाई ऐसा लगता है कि ये सोया है कि मर गया है, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों। तो अंदर जब सोने के टाइम पे भी रात में हमें चलाती है वो होती है हमारी चेतना, और भावना अलग होती है। भावना कहाँ से आती है, जैसे कि क्रोध आया आपको, किसी का दुख आया, आनंद आया, वो होती है हमारी भावना। अब ये सारी चीजें जो होती है आपकी भावना है, फीलिंग्स है, उन्हें रोको नहीं, बिल्कुल उसको रोकना नहीं, उनको पकड़ के भी मत रहो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आने दो, गुजरने दो। जैसे कि पहले ही बताया है आपको, साक्षी भाव से सबको देखने दो। क्योंकि जितना आप ये सारी चीजों को दबा के रखोगे ना, तो उतना आप खुल के सामने नहीं आओगे। अब ये सारी चीजें किसकी कर रहे हो, मैं किसकी बात है ये आपको पता है, ठीक है। ये जो दुख होता है, क्रोध होता है, आनंद होता है, जब जो टाइम पे आया उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का, उसको बिल्कुल दबाने का नहीं। तो ये फर्क होता है भावना और चेतना में। सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें इसको देखना पड़ता है, उसको पकड़ना नहीं पड़ता है। नहीं तो फिर दुख आया तो लाइफ टाइम दुख करो, आनंद आया तो बहुत नाचो कूदो, है ना, ऐसा नहीं करने का। जो आया उसको साक्षी भाव से देखने का और छोड़ देने का, यही है। तो उन्हें सिर्फ गुजरने दो, बाकी कुछ मत करो। ये हमें जो छठवां सूत्र है उसमें बताया गया है।
अब यहाँ पे 7वें सूत्र में हमें बताया गया है कि एकाग्रता नहीं जागरूकता। आप समझिए, कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो क्या बोलते हैं ना, मैं पूरे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ में ये चीज़ करूँगा, पूरी एकाग्रता के साथ में। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है। जागरूकता बोले तो क्या, ध्यान का अर्थ ये है जोर लगाना नहीं, ध्यान का अर्थ है ढील लेना। समझ रहे हो? जैसे आँखें अपने आप देखती है सारी चीज़ें। अब देखो, आप बोलोगे कि आँख बंद होने के बाद में कैसे क्या देखते हैं? महसूस होता है। धीरे-धीरे आप वो सारी चीज़ें साक्षी भाव से देखने लगते हो। लेकिन एकाग्रता नहीं करोगे आप उसमें। आप क्या करोगे? सिर्फ जागरूकता से देखोगे। जो चल रहा है आपको पता है, अभी मुझे थोड़ी-सी साँस फूल रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे थोड़ा-सा आनंद आ रहा है। जो हवा की जो एक ठंडा जो हवा का झोंका कहते हैं, वो आके मेरे जो पूरी बॉडी है, उसको आके छू के चला गया। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी उसमें जो बातें होती हैं, ये जागरूकता से आप सिर्फ देखते जाओगे उसको, ना कि पूरी एकाग्रता से आप उसको करोगे। इसलिए यहाँ पे फ़र्क बताया गया है हमें कि एकाग्रता नहीं जागरूकता। तो ध्यान का मतलब ही है जागरूकता, ठीक है? ना कि एकाग्रता। सारी चीज़ें होती है ध्यान में जागरूकता के साथ में, एकाग्रता के साथ में नहीं होती। ये हमें 7वें सूत्र में समझाया गया है। तो अभी दोस्तों समझेंगे 8वां सूत्र जो है ज्ञान का बीज। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है? ज्ञान का बीज बोले तो क्या है, जो होता है स्वयं का ज्ञान, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, स्वयं का ज्ञान कहते हैं। अब स्वयं का ज्ञान क्या, आप किताब पढ़ रहे हो फिर वो आप बात समझा रहे हो, ठीक है? ऐसा वाला नहीं। जैसा कि देखो, हम किताबों को ही उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जैसे हमारे ग्रंथ वेदांत जो भी है हमारे, उसको हम इंपॉर्टेंस देते ही है क्योंकि वो हमारी ग्रोथ के है, ठीक है? लेकिन दोस्तों इसमें हमें ये बताया गया है, स्वयं का ज्ञान बोले तो क्या है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। ज्ञान तब जन्म लेता है जब मन शांत होता है। अब मन शांत ऐसे ही होगा क्या? नहीं, आप बोलोगे नहीं मैं शांत बैठा हूँ, मन शांत होने लगेगा, है ना, मैं ऐसा शांत बनता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप ध्यान का अभ्यास धीरे-धीरे करते हो, अपने खुद के साथ में जब आप शांति भाव से बैठते हो, आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो चेतना है, जिसको हम चेतना, अंतरात्मा, परमात्मा, जितने भी सारे शब्द हमने दिए हुए हैं, ये जो हमें समझाने की कोशिश कर रही है, इसकी जब हम धीरे-धीरे वो बात सुनने लगते हैं, तब हमारा वो धीरे-धीरे जो ज्ञान है, वो प्रकट होने लगता है। अब मैं आपको जब बोलती हूँ कि योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु, ये मैंने तो नहीं बोला, ये मेरे गुरु ने बताया है, ठीक है? कि तुम्हारी साँसें तुम्हारी पहली गुरु है। जब आप मरते हो, ठीक है? मरते हो तब आपका जन्म होता है, पहले आपके साथ में कौन आती है? आपकी साँस रहती है। जब आप मरते हो, शरीर सॉरी, शरीर यहाँ पे छूट जाता है, लेकिन साथ में क्या होती है? आपकी साँस होती है। और जब आप हमको क्या लगता है कि भई हम मर गए तो फिर हो गया सब कुछ। हम पास्ट लाइफ, आप मानो नहीं मानो, पास्ट लाइफ है ये आपको भी पता है ना, पुनर्जन्म होता है। तो हमारी जो चेतना है वो कभी मरती है क्या? नहीं, तो वो हमारे साथ में जन्म-जन्मांतर रहती है। देखो, सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको लगता है ना कभी-कभी, अरे ये चीज़ होने के पहले ही मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये चीज़ होने वाली है। ये चीज़ मैं कोई जगह पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि भई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये जो जगह है इस पे पहले तो कहीं तो भी आया हूँ। तो सबकॉन्शियस में जो चीज़ें होती हैं वो प्रकृति ने ऐसे बनाई गई है कि पूरी बातें तो आपको नहीं बताएँगे, लेकिन जो बातें बतानी थी वो आपको ज़रूर बताएँगे। तो सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है ना, तो तुम्हारी जो चेतना होती है, तुम्हारा जो फर्स्ट गुरु होता है, जो कि तुम्हारी साँस, उसमें सारा ज्ञान होता है। इसलिए हमें क्या बताया गया है कि जब तुम ध्यान करते हो, धीरे-धीरे ध्यान से जुड़ते हो, उसका अभ्यास करते हो, तब जाके तुम्हारा जो स्वयं का ज्ञान है, आत्मज्ञान जिसको हम बोलते हैं, स्वयं का ज्ञान वो धीरे-धीरे प्रकट होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को दे दो। तो ज्ञान का बीज बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान का बीज कैसा? जब हम ध्यान में जुड़ के हमारी जो आत्मा, जो कि हम शरीर को भोजन देते हैं, तो हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को उसका भोजन देंगे, जो कि ध्यान का भोजन है। जब हम उसको वो देते हैं, तो धीरे-धीरे उसका प्रकट होता है उसका ज्ञान, जो हमारा जन्म-जन्मांतर का हमारे अंदर का जो ज्ञान भरा पड़ा है, वो सारा बाहर निकलता है। तब जाके वो जो कहते हैं ना, ओशो के शब्द में अगर हम उसको कहते हैं कि क्रांति पैदा होती है, तो उस टाइप का वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो शांति ज्ञान का परिणाम नहीं, ज्ञान शांति का परिणाम है। समझ रहे हो आप? जब ज्ञान आता है ना, तो आपको चाहे कोई भी आ जाए सामने आपके, आपको कितना भी भड़काए, कुछ भी करे, लेकिन आप भड़कोगे नहीं। आप उस वक़्त सिर्फ़ स्थिर रहोगे, सामने वाले को देखेंगे, ना जज करेंगे, ना कुछ नहीं। शांति से आप वहाँ से निकल जाओगे, या उसकी सारी चीज़ें समझ के, जो भी है वो सारी चीज़ें जो भी समझ के आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शांत रहोगे, ना कि उसको जज करोगे। मतलब आप समझ रहे हो मुझे यहाँ पे क्या बताने का है? कि जो हम ये अभी जो सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है ना, जैसे कि आपको पता है, कभी युद्ध हो रहे, कभी कोई भी चीज़ें, तब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा-सा कुछ रील्स स्क्रॉल करते-करते अगर हम कभी सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमें बड़ा ईगो हर्ट होता है, अरे भाई ये ऐसा है क्या? फिर अपन भी है ना बुरा वाला कमेंट करते हैं। अब बुरा कमेंट करो, अच्छा करो, वो तुम्हारा अपना ओपिनियन है। लेकिन क्या तुम वहाँ पे तुम्हारे कर्म बढ़ाते हो? लेकिन जैसे-जैसे तुम अपने अंदर चेतना से जुड़ते हो, अपनी आत्मा से जुड़ते हो, जब उसका ज्ञान तुम्हें प्रकट होता है, जब तुम्हें पता चलता है, तब तुम्हारे अंदर जो है वो शांति आती है। और जब शांति आती है दोस्तों, तो आपको पता है कि हम हर एक पे, जो कि बुद्ध, महावीर, ओशो, जीसस, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने आके जो शांति फैलाई, जो करुणा बताई, वो हम हर एक के प्रति यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं। जितना हमसे हो सका हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में वो एक शक्ति रहती है। तो यहाँ पे इसलिए हमें बताया है कि ज्ञान का जो बीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ना, शांति ज्ञान का परिणाम नहीं है, ज्ञान शांति का परिणाम है। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यह हमें इस 8वें सूत्र में बताया गया है। अब 9वें सूत्र में बताया गया है कि शक्ति का शुद्ध रूप। अब देखो, जो विचार अपने स्रोत में लौटते हैं, तो वही शक्ति चेतना बन जाती है। मन से ऊपर उठना, मन को नकारना नहीं। अब जैसा कि देखो, चेतना के साथ हम रह रहे हैं, आत्मा के साथ रह रहे हैं ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप भी खाना खा रहे हो, भूख लगती है ना आपको, तो आप खाना खा रहे हो, लेकिन आपकी जो अंदर की चेतना है, जो आत्मा है, उसको भी आप खाना दे रहे हो हर रोज, जैसे कि ध्यान का उसको भोजन दे रहे हो। तो क्या होता है ना, विचारों को आप सिर्फ क्या करोगे, साक्षी भाव से देखोगे। अब आपको तो पता है भाई ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है,
एक देखो, सबके सामने प्रेज़ेंट करोगे नहीं करोगे वो तो बात की बात है, लेकिन जब आप वो विचारों को देखोगे, सिर्फ़ उसको देखोगे, आपकी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट नहीं होगी। तो वो विचार क्या होती है ना दोस्तों, वो विचार अपने आप अंदर ही लौटते हैं, मतलब वो बाहर जल्दी प्रकट नहीं होते, लेकिन फिर वहाँ पे जो शक्ति पैदा होती है वो होती है चेतना। वही शक्ति हमारी चेतना बन जाती है, जब हम विचारों को अंदर ही अंदर पूरे लौटाते हैं। तो मन से ऊपर उठना मतलब क्या है ना, मन को नकारना नहीं, मन का तो सुनना, लेकिन मन का सुनना बोलते अभी मन हमको सुनवा रहा है ना, तो तब हम मन को सुनवाते हैं। समझ लो आप? अभी क्या है ना, हम उसके गुलाम हैं मन के और वो हमारा मालिक है। ध्यान में जब हम आते हैं या जब हम जैसे-जैसे हमारे अंतरात्मा के साथ में जुड़ के बैठ के ध्यान करते हैं, तो क्या होता है ना, जो हम पूरी तरह से राजा बनते हैं और हमारा जो मन है वो हमारा मालिक सॉरी नौकर बनता है। तब वो हमें उलझाता नहीं, हम उसको अपने स्टाइल में उसको जैसे जो बात मतलब बताने की रही, वो आप उसको बताते हैं। तो ये होता है, तो मन को क्या होता है ना, विचार आपके अंदर जैसे-जैसे अंदर जाते हैं, ठीक है? तो वैसे-वैसे ही वहाँ से आपकी चेतना की शक्ति बन जाती है, शक्ति प्रकट होती है। तो मन से ऊपर उठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना कि भाई मन को पूरी तरह से नकार देना क्या, नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से देखो, क्या गलत है, क्या सही है। अब ये अध्याय का सबसे आखिरी सूत्र, सबसे लास्ट सूत्र जो है शक्तोपाय का फल। अभी ये शक्तोपाय का जो है, ये शक्तोपाय अध्याय हमारा जो शुरू था दूसरा, ये हमारा फल क्या देता है? ये हमें ये फल देता है दोस्तों कि हल्कापन, स्पष्टता, भीतर की चुप्पी, जहाँ विचार है लेकिन शोर नहीं। देखो, जैसा कि क्या होता है ना, विचार तो आते हैं, विचार आपके ऐसे नहीं कि रुकेंगे नहीं, पर क्या है ना, विचार आपके पूरी तरह से शांत हो जाएँगे, ठीक है? और वो विचार ऐसे नेगेटिव नहीं आएँगे आपको, आपको विचार तो पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव आएँगे। आपको नेगेटिव विचार नहीं आएँगे, विचार आपको पॉज़िटिव आएँगे और जो भी स्थिति आपकी बनेगी उस वक़्त, वो क्या होंगी ना, शांत वाली स्थिति बनेगी। आप क्या करोगे ना, शांति भाव से देखोगे, तो जहाँ आपके विचार ना आपको शोर नहीं मचवाएँगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, बंदर माइंड जैसा हमारा होता है ना मन हमारा चंचल, तो वही हमें विचारों में उलझाता है। तो वो आप विचार उसके लोगे, सुनोगे, समझोगे, जज नहीं करोगे, लेकिन क्या है ना, नाचोगे भी नहीं, शोर नहीं मचाएँगे वो विचार आपके। तो यहाँ पे एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब विचार आते हैं, तो आप क्या करते हैं? लड़ते हैं, भागते हैं या देखते हैं? जो भी करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करने का है दोस्तों, उसको सिर्फ़ क्या करना है ना, साक्षी भाव में देखना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि मैं साक्षी हूँ या मैं साक्षी भाव में मेरे विचारों को देखता हूँ। और अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, तो इसे सँभल कर रखिए दोस्तों, क्योंकि शक्ति जब शांत होती है तभी शिव प्रकट होते हैं, है ना? क्योंकि शिव की मूरत क्या है ना, हर टाइम ध्यान में कितने शांत है ना उनकी मूरत हम देखते हम देखते हैं। तो बस यही है हमें ये जो दूसरा अध्याय